ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिमान कर मंगल ग्रंथ करण के जाते मिले समाज पावे निज पदरा इस भवतरु का मोह जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस बेवर्धमान मान बिखरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टूरामल जी द्वारा विरचित है। सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि। जो जैन धर्म में जन्म लेकर भी स्वाध्याय मंदिर आदि में बैठकर भी जैन धर्म को पढ़कर सुनकर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। उसका क्या कारण है, वे सूक्ष्म भूलों की चर्चा इस सातवें अधिकार में आचार्य टूरामल जी साहब ने की है। उसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये तीन प्रकार से बताया है कि मिथ्यात्व जो है, जो जीव स्वाध्याय में नहीं जुड़े हैं, जो जीव तत्व वगैरह सुनते ही नहीं, जो मंदिर ही नहीं आते, उनकी ये बात नहीं है। जो जीव स्वाध्याय से जुड़े हैं, मंदिर में भी आते हैं, लेकिन फिर भी आत्मानुभव नहीं कर पाते, सच्चा श्रद्धा नहीं कर पाते, उनकी चर्चा है ये। तो देखो, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के संबंध में बोला था कि थोड़ी स्थूल चर्चा शाम को करनी है, नए जीव भी आएंगे, तो उस हिसाब से अपन थोड़ी चर्चा ले रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, जिनागम में अब व्यवहार भास पक्ष के धारक जैन भाषों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। देखो, इसकी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, पृष्ठ क्रमांक 213। देखो क्या कहते हैं, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जिनागम में 90% उपदेश व्यवहार का है। कितना परसेंट? 90%। 90% व्यवहार का उपदेश है और हमें जन्मों जन्मों से व्यवहार का ही पक्ष है। समझ में आया? तो जैसा हमारा पक्ष है वैसा ही जनवाणी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ है। क्योंकि जो तीन अनियोग हैं, प्रथमानियोग, करणानियोग और चरणानियोग, वे तीनों अनियोग व्यवहार नय के कथन से लिखे हुए हैं। उनमें व्यवहार नय से चर्चा है। कर्म की चर्चा भी जो है ना, वो भी जैन धर्म में व्यवहार में जाती है। प्रथमान योग में जो कहानियाँ हैं
वो भी व्यवहार की है, और चरणान योग में जो क्रिया है वो भी व्यवहार की है। अब द्रव्यान योग में भी जो वास्तव में द्रव्य की, तत्व की और चर्चाएं, अभाव की, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, वे भी व्यवहार की चर्चा है, क्योंकि वे भेद प्रभेद है। अब जो असली आत्मानुभव की चर्चा है वो तो ना के बराबर जो समय सार आदि जैसे अध्यात्म के ग्रंथ हैं उनमें प्योर चर्चा आत्मा के अनुभव की, वो भी पूरी जगह नहीं, बीच बीच में उसमें भी व्यवहार की चर्चा है। माने व्यवहार का खाता बहुत बड़ा है, और जो परमार्थ की चर्चा है, जो शुद्ध नय की चर्चा है, जिससे वास्तव में आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, वो चर्चा बहुत कम है। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान करते हैं। ठीक है, उसे मानकर मानते तो शास्त्र के अनुसार है, तो शास्त्र के अनुसार मानने से ऐसा लगता है कि हमारी क्या गलती है, ये तो जिनवाणी में लिखा है, और आगम में जो लिखा है वो तो मानना ही चाहिए। और ये तक लिखा है कि आगम का श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है, और हमें आगम की आज्ञा में रहना चाहिए। सो आगम की आज्ञा में तो हम हैं, जैसा जिनवाणी में लिखा है हम वैसा मानते और वैसा करते। आया समझ में कि नहीं समझ? अब जिनवाणी में जो जो लिखा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम वैसा ही करते हैं, तो हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? तर्क समझ में आए कि नहीं आए? तो सामान्य सी बात है कि हम तो आगम में जो लिखा है उसे ही मानेंगे। अब वो ये उसको समझ में नहीं आता कि आगम में जो कथन आए हैं वो व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से आए हैं, जिसमें निश्चय तो श्रद्धान करने योग्य है और व्यवहार की जो चर्चा है वो जानने योग्य है। माने वो पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जीव जानता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। ये बात बहुत समझाने पर भी किसी को समझ में नहीं आती, और आग्रह बना रहता है कि साहब व्यवहार छोड़ने योग्य नहीं है, व्यवहार तो करना चाहिए। तो उसका जवाब देखो याद देते हैं, यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। अच्छे से समझो ये बात। क्या कह रहे हैं कि व्यवहाराभास धर्म में क्या होता है कि पाप की जगह पुण्य बनता है, ठीक है ना? तो पाप की जगह पुण्य बनता है, इसलिए निषेध नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति के निषेध का निरूपण करते हैं। ये अच्छे से समझो, बहुत गहराई इस लाइन में। जो व्यवहार का निषेध जिनागम में, अध्यात्म में या जो ज्ञानी जन करते हैं, तो उनका प्रयोजन व्यवहार छुड़ाना नहीं है। तुम्हारा व्यवहार धर्म छूट जाए, तुम पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम छोड़ो, ये अर्थ में नहीं है। क्या प्रयोजन है कि जो मात्र दया दान पूजा भक्ति और स्वाध्याय आदि करके ग्रंथों को पढ़कर संतुष्ट हो गए हैं और सम्यक दर्शन का, आत्मानुभव का प्रयास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे जीवों को यहाँ सावधान करके व्यवहार धर्म में संतुष्ट ना होकर उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इसलिए कोई ऐसा समझता है कि व्यवहार धर्म का हम निषेध करते हैं, सो व्यवहार धर्म का निषेध नहीं करते। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ भक्ति दया दान का निषेध नहीं करते। निषेध किस बात का करते हैं कि तुम इसमें जो अपने को धर्मात्मा मानकर आत्मानुभव करने का जो पुरुषार्थ
करने का अवसर मिला है, वेद विज्ञान करने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करने का जो अपने को अवसर मिला है, हम वो अवसर खो देते हैं। इसी जिनवाणी में लिखा है ना कि हमने अनंत बार जैन कुल में जन्म लिया, अनंत बार हमें देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, लिखा है ना, लिखा कि नहीं लिखा? हम अनंत बार साधु बने, ये लिखा कि नहीं लिखा? हमने अनंत बार समोसण में घूम के आ गए, हमने खूब स्वाध्याय करा, खूब जिनवाणी पढ़ी, खूब व्रत संयम पाले, कई दफ़े ब्रह्मचारी बने, त्यागी वृत्ति बने, सब कुछ किया। फिर आचार्य कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो इस जन्म में अब अपने को निर्णय करना है कि हम इस जन्म में तो कोई गलती नहीं कर रहे। कौन सी? कि ये जो व्यवहार धर्म है इसी को कर करके कहीं अपन अपने को संतुष्ट तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों से कॉमन प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ मच्छर बहुत है भाई, कॉमन प्रश्न पूछता हूँ। नहीं नहीं, पैर में काटते हैं ना, उपयोग जाता है। बताओ, हम लोग अभी वर्तमान में धर्मात्मा है कि नहीं? बताओ, कॉमन प्रश्न है। अपन अभी वर्तमान में धर्मात्मा है कि नहीं? और अगर कहते हो हाँ तो बताओ क्यों, और अगर कहते हो ना तो बताओ क्यों। बताओ अपन धर्मात्मा है कि नहीं? बोलो भैया। नहीं कहते हो, ना उत्तर देते हो। अच्छा ना उत्तर देते हो, ठीक है। क्यों भैया, क्या कमी है आपके धर्मात्मा नहीं होने में? है बराबर हो गया, एक उत्तर आया। पीछे से कोई जवाब दे रहे स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ। और आप बताओ, आप क्यों हो धार्मिक? अच्छा बताओ जल्दी। अच्छा, आप कितने लोगों के सामने कह सकते हो कि आप अधार्मिक हो? अकेले में पूछूंगा धार्मिक हो क्या अधार्मिक? बोलो, अपन अधार्मिक हैं कि धार्मिक? बताओ बहनों, बताओ इधर, बताओ बहन जी, बताओ अपन धार्मिक हैं कि अधार्मिक? देखो, अपन धार्मिक हैं कि अपन अधार्मिक हैं, वास्तव में अपन का कोई निर्णय नहीं है। अपन तो कभी अपने को धार्मिक समझने लगते हैं और कभी जब कोई मेरे जैसा प्रश्न पूछने वाला आए तो अपन अपने को धार्मिक समझने लगते हैं, क्योंकि अपन बेहोश हैं। अपने अंदर कोई होश का दीपक नहीं जल रहा। अपन को कुछ नहीं पता कि अपन क्या पढ़ रहे, क्या समझ रहे, अपने अनुभव में क्या चल रहा, अपन को क्या श्रद्धान है, अपन को ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म बुद्धि है कि नहीं, अपन को पुण्य में ये बुद्धि है कि नहीं, अपन ये दया दान की क्रिया के कर्ता अपने को मानते हैं कि नहीं। कोई निर्णय अपना सच्चा नहीं है, इसलिए अपन के जवाब प्रॉपर नहीं हो पाते। जैसे अब एक जवाब उनने दिया कि साहब अभी द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं है, ठीक? तो प्रश्न है कि ये जब आपको पता है कि द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं है, इसलिए हम अधार्मिक हैं, मिथ्या दृष्टि है, तो आपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय के लिए क्या किया? आया प्रश्न समझ में आया कि नहीं? भाई आपको पता है, आपको अपनी कमी पता है ना, तो आपकी कमी जब आपको पता है तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया? अच्छा बताओ, आपको और ज़्यादा धार्मिक होना है तो क्या करना चाहिए? अभी मान के चलो आप 10% धार्मिक हो और आपको 20% धार्मिक होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए कि दया दान पूजा भक्ति और बढ़ा दो, व्रतशील संयम बढ़ा दो, एक पूजा की 2 पूजा करो। क्या करना चाहिए? आचार्य कहते, देखो भाई क्या कहते, ध्यान से समझ लेना कि अंतरंग में
ये अपने निर्णय नहीं है किसी भी चीज़ के, अपने को कुछ पता नहीं अंदर में, अपन को अनंत भाव बीत गए। वर्तमान में ऐसे लोग कहते हैं कि साहब ये तो दया दान पूजा भक्ति का निषेध करते हैं। अरे निषेध नहीं करते, दया दान पूजा भक्ति से अपने को धर्मात्मा मानते हैं और असली धर्म से चूक जाते हैं। और जो अनंत बार गलती हो चुकी है, ये गलती इस बार ना हो जाए, इसके लिए सावधान करते हैं। हम व्यवहार धर्म का निषेध नहीं करते। हम व्यवहार धर्म का निषेध क्यों करेंगे? नहीं समझे भाई, व्यवहार धर्म का हम निषेध क्यों करेंगे? व्रत तुम्हें करना है, उपवास तुम्हें करना है, हम निषेध क्यों करेंगे? हमें क्या दिक्कत है? तुम खूब उपवास करो। नहीं समझ में आया? हमें तुम्हारे उपवास से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर भाई हम तो ये कह रहे हैं कि तुम सच्चा उपवास कर लो, असली उपवास को पहचान लो, ताकि ये जन्म मरण का अंत हो जाए, ताकि मिथ्यात्व का नाश हो जाए। आप समझ गए? और कोई बात नहीं है, लेकिन अपन बिना सोचे समझे ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो साहब शुभ भाव का निषेध करते हैं। याद रखो, शुभ भाव का निषेध कभी ज्ञानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि शुभ भाव का कर्ता जीव है ही नहीं। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ, अपन शुभ भाव करते हैं कि अशुभ भाव करते हैं, या इसके कर्ता अपन है क्या शुभ अशुभ भाव के? शुभ भाव अपन छोड़ सकते हैं, बोलो। लेकिन अपन अभी मैं बोलूँगा कि देखो भैया शुभ भाव छोड़ मत देना, तो अपन एकदम हाँ सही कह रहे पंडित जी, बहुत अच्छा। तो ऐसा देखो, अपन एक तरफ समझाते रहते हैं कि आत्मा किसी भी भावों का कर्ता नहीं है, और साथ में भी कहते रहते हैं भैया निश्चयाभासी मत हो जाना, भैया परिणाम का ध्यान रखना। तो बताओ ये वाक्य सही है? परिणामों का ध्यान रख सकते हैं अपन के नहीं? बोलो, परिणाम को सुधारना अपना हाथ में है कि नहीं? अब अपन के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि पता क्यों नहीं है? क्योंकि अपन कोई चीज़ गहराई से समझते ही नहीं। अपन तो बस किसी ने कहा परिणाम का था, जी 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 जी, किसी ने कहा शुभ भाव छोड़ मत देना, ठीक है जी, किसी ने कहा शुभ भाव को ये मानना पर करना मत छोड़ना। अच्छा बताओ ये वाक्य ठीक है कि नहीं? शुभ भाव में धर्म मत मानना, लेकिन शुभ भाव करना मत छोड़ना। बोलो ये वाक्य ठीक है? सही नहीं है ये बात? चलो एक दूसरा वाक्य बोलता हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना, लेकिन शुभ भाव में धर्म मत मानना। ये ठीक है? इस वाक्य में कोई गलती है क्या? हाथ उठाओ गलती हो तो। रवि भाई साहब बताओ क्या गलती इस वाक्य में? मैं तो भाई जिनको जानता हूँ उन्हीं से पूछ पाऊँगा। बोलो भाई साहब कुछ गलती इस वाक्य में? क्या गलती है? एक इतना अच्छा वाक्य बोला मैंने, फिर से दोहराता हूँ। जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना, लेकिन शुभ भाव में धर्म मत मानना। इसमें क्या गलती इस वाक्य में? शुभ भाव कर नहीं सकते। सही बात बताओ। ये बात मेरी शक्ल देख के याद आई कि रियल में आपको पता थी है? एक बार अभी की बात है, वो विद्वान तो हम नहीं रहे, एक बहुत बड़ी सभा थी, तो पुराना वीडियो होगा, तो वो वीडियो मैंने देखा, तो उसमें एक बहुत बड़े विद्वान, बड़ी सभा थी मोक्षु समाज की, उसमें बोल रहे थे कि देखो भाई शुभ भाव में धर्म तो नहीं है, लेकिन जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना, लेकिन शुभ भाव में धर्म नहीं मानना। सबने इतनी ताली बजाई, इतने प्रसन्न हुए सारे के सारे। समझ में आया कि नहीं आया? और एकदम किसी को कुछ नहीं पता चला। बहुत अच्छा, देखो ये पंडित जी बहुत अच्छे, कितनी बैलेंस की बात करते हैं।
कितना बढ़िया बताते। देखो शुभ भाव का निषेध भी नहीं किया और शुभ भाव में धर्म भी नहीं बताया और शुभ भाव छुड़ाया भी नहीं। ऐसा ही प्रवचन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक हाथ में समय सार, एक हाथ में श्राप का चार, यही है सच्चा मोक्ष मार्ग। ऐसा ही है क्या? बोलो। अंदर में देखो, अपनी गहराई से पूछ। देखो मेरे सामने जो दिल करे वो बोलना। गलत बोलोगे तो मैं सही कर दूंगा, सही बोलोगे तो शाबाशी दूंगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अंदर में बताओ शुभ भाव क्या अपन कर सकते हैं क्या? बोलो। आपने जो नियम ले, हाँ थोड़ा रुक के बोला करो, हम तो घबरा गए। हमने कहा क्या हो गया? अरे पढ़ावा में तो वैसे ही लोग बनने नहीं, आगे आगे बैठा करो पहले ही से, और आगे आओ। और देखो, चाहे शाम का प्रवचन हो चाहे सुबह का प्रवचन हो, प्रवचन एक तरफा है ही नहीं, दो तरफा है। तुम भी बोला करो, अपने दिल की बात बोलो। कोई यहाँ बंधन नहीं, कोई पंथ संप्रदाय, कोई बात नहीं। अपने ईमानदार बनो अपने अंदर से। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिया करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, साहब मेरे को तो यही लगता है, मेरे करे बिना पूजा नहीं हो सकती, ऐसा लगता है तो बोलो खुल के, अपना अनुभव बोला करो, क्योंकि अनुभव से मान्यता बदलती है। ये बोलने बोलने से कुछ नहीं होना। देखो भाई, अपन बोलते तो जाते हैं कि पैसे में सुख नहीं, लेकिन अंदर अनुभव कहता है पैसे के बिना कोई सुख नहीं। क्यों भाई? एकदम ठीक है कि नहीं? नहीं देखो, यंग लड़का एकदम बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी। अब पुराने वाले तो पता इनके भोगने की बस की बची नहीं, तो कहते कोई सुख नहीं। पहले खूब हाथ पैर चला लिए और तुमसे कहते कि मत चलाओ कुछ सुख नहीं, तुम कहते हम भी चलाए बिना कैसे मानेंगे। तो अपन को याद रखो, अनुभव सब पे भारी है। जो हमारा अनुभव है असली खेल उसका है। हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या सुना, वो काम नहीं आता। अनुभव क्या है? आज मैंने दोपहर में एक प्रश्न किया था, आग गर्म है कि ठंडी? बोलो। अरे ये भी बताना पड़ेगा क्या? आग गर्म है कि ठंडी? बहुत कम आवाज आती। आग ठंडी है कि गर्म? निश्चय नहीं से के व्यवहार से। देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो। जब आपके पास आपका अनुभव होता है तो आपको निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं याद नहीं आती। लेकिन जब मैं पूछता हूँ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध, तब आप मेरी तरफ देखते हो कि पंडित जी कौन से नए से पूछ रहे हो। जब मैंने पूछा था अग्नि गर्म है कि ठंडी, तब आपको नए ध्यान नहीं आए। लेकिन जब मैंने आत्मा के बारे में पूछा तो आपको तुरंत नए ध्यान आए, क्योंकि आत्मा का अनुभव हमारे पास नहीं है, वो हमने शास्त्रों से पढ़ा है। और शास्त्रों में आत्मा को दो तरह से बताया है, कहीं आत्मा को शुद्ध कहा है, कहीं आत्मा को अशुद्ध कहा है। और हमें शास्त्रों की जानकारी के आधार से ही आत्मा के बारे में पता है। इसलिए अपन पूछते हैं पंडित जी किस नए से बताना है। आया समझ में? तो याद रखो, जब तक हमारे जीवन में हमारा स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे कर्ता की, अकर्ता की, ज्ञाता की, निश्चय की, व्यवहार की, क्रिया की, पूजा की, पाठ की, भक्ति की, स्वाध्याय की कोई कीमत आपको मिलने वाली नहीं है। हमें सिर्फ अपने जीवन में ये देखना है कि मेरा अनुभव क्या है। शास्त्र कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और मैं पूजा करने जाता हूँ तो थाली का, जिस थाली का माल उस थाली में चढ़ाता हूँ तो वो मैं ही चढ़ाता हूँ कि कोई और चढ़ाता है?
बोलो, आत्मा चढ़ाता है कि शरीर चढ़ाता है सामग्री? कौन चढ़ाता है बताओ साहब? शरीर चढ़ाता है। समझ में आएगी नहीं? आत्मा तो ज्ञाता है। वास्तविकता ये है कि ये उत्तर जो हमें सोच के देना पड़ता है, ज़बरदस्ती देना पड़ता है, उसका मात्र कारण ये है कि हमने आज तक पूजा होश पूर्वक नहीं की। हमने कभी देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ज्ञाता हूँ कि मैं इस जड़ की क्रिया का करता हूँ। तो आज आप पहले नंबर पर ये समझ लें कि हमारे जीवन में हम कच्चे कानों के मत रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कौन आपको क्या कहता है, कौन आपको क्या समझाता है, कौन क्या बताता है, ग्रंथों में क्या लिखा है, जब तक आप धर्म दूसरों के भरोसे सुनते रहोगे, जब तक आप धर्म दूसरों से समझ के करते रहोगे, तब तक आए दिन ये हमारी मान्यता रोज पलटती रहेगी। कभी कुछ मानोगे, कभी कुछ मानोगे, कभी कुछ मानोगे, क्योंकि हमारे पास अपना स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। हमारे पास संसार का अनुभव अपना स्वयं का है। इसलिए हमें संसार में कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बना सकता है? बोलो जल्दी, बोलो हाँ या ना। लेकिन अपन धर्म में सबसे ज़्यादा मूर्ख बनते हैं। अपने को कोई कुछ भी कह देता है, अपन वैसे ही मान लेते हैं। कोई कुछ भी कह देता है, अपन वैसे ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को अंदर में धर्म के संबंध में कोई निर्णय नहीं है। अपन यहाँ देखा देखी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते चले जाते हैं, और कभी किसी की बात जम जाती है, कभी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, और ऐसे करते करते ये बहुत चला जाता है। अगर अपने को सच्चा धर्म करना है तो अपने अनुभव से धर्म करना सीखो। आत्मा के अनुभव के बिना आत्मा की श्रद्धा कैसे करोगे? आया समझ में? ये कहने से नहीं होता, ये समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा, बारंबार विचार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि स्वभाव का कर्ता के साथ स्वभाव में रहना चाहिए जब तक शुद्ध भाव नहीं हो। तो बताओ, स्वभाव में रहना अपने हाथ में है? तो फिर जब स्वभाव के करने और रहना अपने हाथ में नहीं है, तो ज्ञानी स्वभाव का निषेध क्यों करेंगे? जब जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता, तो ज्ञानी क्रिया का निषेध क्यों करेंगे? आ रहा समझ में पीछे वालों को? भाई जब जड़ की क्रिया, शुद्धात्म जी, चिन्मय जी कहाँ हैं? समझ में आया? जब जड़ की क्रिया में कर ही नहीं सकता, तो आचार्य ये क्यों कहेंगे कि जड़ की क्रिया मत कर? क्योंकि मत कर ये कहने में भी कर्ता होना चाहिए। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ऐसे ही जड़ की क्रिया करता हूँ मैं, यह मिथ्या मान्यता रही मेरी। तो जब मैं जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, तो उसको निषेध करने की बात क्या है? तो फिर निषेध किस चीज का किया गया? जड़ की क्रिया के कर्ता मानते हो, इसका निषेध किया गया। जड़ की क्रिया में धर्म मानते हैं, इसका निषेध किया गया। क्योंकि क्रिया तो जो होने योग्य है वो गारंटी से होगी ही होगी। हमें क्या लगता है? हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमने मंदिर पूजा करते थे, हमने छोड़ दी। भैया जब तक होने योग्य थी तब तक हो रही थी, और जब नहीं होने योग्य थी नहीं हो रही थी। इतनी छाती है मजबूत? बोलो। अपन को ये समय सार इतना सुनने के बाद भी अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपन कहते तो हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न भगवान आत्मा।
परिणामों का कर्ता नहीं है, परिणामों का तो मात्र ज्ञाता है, ऐसा कहने पर भी अपन रात और दिन इन परिणामों की सल में ही लगे रहते हैं। अपने को जरा से शुभ भाव चले तो अपन अपने को धर्मात्मा मानने लगते हैं, और जरा से अशुभ भाव चले तो अपने को पापी मानने लगते हैं। और जबकि सम्यक दर्शन कैसा है कि चाहे जैसे परिणाम चलें, लेकिन अपने को परिणाम से भिन्न आप परिणाम ही देखता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? अरे अगर परिणामों से ही धर्म मानोगे और परिणामों से ही सम्यक दृष्टि मानोगे तो फिर तो चौथा गुणस्थान बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में तो सम्यक दृष्टि जीव 6 खंड का रथ लेके जीतने चला जाता है। समझ में आया? पंच इंद्री के विषय भोगों की भरमार है। आज मैं भी शाम को चर्चा में बता रहा था कि 83 लाख कोटि पूर्व की आयु में जो राजा बनके पंच इंद्री के विषय भोग में लगे हुए हैं, इससे भी वो अपने को घबरा नहीं रहे, पर्याय दृष्टि नहीं कर रहे, अपने को पापी नहीं मान रहे। इसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। ये अपन को उपसम सम्यक क्यों होता है पंचम काल वालों को? बताओ, छायक क्यों नहीं कर पाते अपन लोग? ऐसा वो केवली के 5 मूल में होता है भैया, वो तो निमित्त का कथन है। असलियत ये है कि जो उपशम होता है ना, वो जल्दी से मिथ्या दर्शन हो जाता है, इसलिए कि अपन को परिणाम की दृष्टि करने की आदत बहुत ज़्यादा है। अपन को जरा सा परिणाम इधर से उधर हुआ और अपन ने अपने को उस परिणाम में एकत्व करके तुरंत पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा माना। ये सम्यक दर्शन छूट क्यों जाता है? इसलिए जैसे अभी आत्मा की श्रद्धा हो गई, आपको समझ लो उदाहरण के लिए, आत्मा की श्रद्धा हो गई, और यही श्रद्धा अगर थोड़ी देर मजबूती से टिका के रखते और शांति से घर पे जाके गहरा तत्व विचार करते तो हो सकता है आत्मानुभूति हो जाती। लेकिन क्या किया कि मंदिर में एक शुद्धात्मा की बात सुनी, अपरिणामी गायक की चर्चा सुनी, थोड़ी देर के लिए श्रद्धा जगी भी, क्या हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अरे रे, मैं तो गायक तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण भगवान हूँ, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, जो निगोद में सो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नहीं, मोक्ष भेद गरत संसार। ऐसी बढ़िया बात बैठ गई दिमाग में, ओहो, और एकदम सेट हो गया मामला। मैं तो बिल्कुल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिणाम मेरे में है ही नहीं, मैं तो अपरिणामी गायक हूँ, मैं तो परम परिणामिक भाव हूँ। अरे छायक भाव भी मेरे से भिन्न है। ऐसी बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्कृष्ट बात अपने को सुनने मिली और अपने को समझ में भी आई। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इस हॉल से बाहर निकले और जैसे ही थोड़े से परिणाम इधर के उधर हुए, अरे सब बेकार की बात। अब इतना धर्म सुना, मुझे दुकान का राख तो छूटता नहीं, ये पत्नी का राख तो टूटता नहीं, ये बच्चों की चिंता तो छूटती नहीं। अरे बस अब ये क्या हुआ कि वो जो इतनी उत्कृष्ट बात थी, वो एक समय की पर्याय के चक्कर में सब छूट गई। और भरत जी जैसे जीव सम्यक दृष्टि क्यों है? क्योंकि वे 6 खंड जीतने के राग में भी एकत्व नहीं करते, भय नहीं करते, उस परिणाम से डरते नहीं हैं, उसे अपने से भिन्न ही जानते हैं। 6 खंड के राग के काल में भी अपने को ज्ञाता मानते हैं, रागी नहीं। इतनी ईमानदारी है उनके अंदर। और अपन क्या करते हैं? राग भिन्न भिन्न कहते रहते हैं और रात दिन राग के नाम पर ही रोते रहते हैं। अपने को रात दिन देखना
धर्म क्यों नहीं हो रहा? साहब हमारे परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। आपको आत्मा अरे साहब क्या करें, हमारे परिणाम बहुत अभी हमें अंदर से ना क्या क्या बेकार है, आपको क्या बेकार है? नहीं साहब आप पूछो ही मत। अरे भैया कुछ मत पूछो, सबसे गड़बड़ जैन दर्शन में जो है, जैन दर्शन में नहीं, जैन दर्शन के पढ़ने पढ़ाने वालों में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारे यहाँ हमें सही भूमिका का ज्ञान नहीं कराया जाता। हम हैं पहले गुण स्थान में और हम पे क्रिया लादती जाती है पंचम गुण स्थान की। समझ में आया? क्योंकि कोई तुमने वो तो बना नहीं रखा है जिस पे जितने नियम पल जाए उतने ले लो, जितने नियम ले लो उतनी अच्छी बात है। इससे क्या गड़बड़ होती है कि जो जिस भूमिका में जीव खड़ा था, आओ और आगे आ जाओ भैया, आओ। देखो अब जगह नहीं बच रही, आओ आओ आगे आ जाओ ना भैया। किसा क्या ना, कल से और जगह बनाना। हाँ कल से, सही बात है। हाँ पीछे जगह तो है। बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं आया तो पूछना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, अभी अब 18 साल का है, 15, 17, 18, 20 साल का है। अब ऐसे घूमता है, फिरता है, खेलता है, दोस्त यार, समझ में आया कि नहीं है? उसको भी उसकी बेचारे की ही भूमिका है। और अपन क्या करते हैं, अरे तुम कैसे पाठशाला के बच्चे हो, तुम कैसे धर्म कर पाओगे, तुम तो बताओ ऐसे खेलते हो। अब उसको क्या होता है अंदर ही अंदर, उसको ऐसा लगने लगता कि जैन धर्म खेलने भी नहीं देता है। तुम तो ऐसे खा लेते हो, बताओ खड़े खड़े खा लेते हो, तुम काय के जैनी, कैसे जैनी, ऐसी सी अपन बातें कर देते हैं। अपन को भूमिका का कोई ज्ञान ही कराने वाला नहीं है कि पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में जीव के क्या भाव रहते हैं, क्या परिणाम रहते हैं। पता चला कि चौथे गुण स्थान में जो परिणाम आने योग्य है और हमें वो ही परिणाम आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जो आने योग्य नहीं है वो आ जाए। देखो मिथ्या दृष्टि जीव है, घबराना नहीं, अब थोड़ा खतरनाक है, डरोगे तो नहीं, पढ़ावा वाले मजबूत हो ना। अब मैं अपने उसमें आ रहा हूँ रोल में। अब एक बात आओ, मिथ्या दृष्टि को सप्त व्यसन के परिणाम आ सकते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। और अगर हमें आ जाते हैं तो कौन सी आफत आ जाती है? अब है ना खतरनाक। घबराहट तो नहीं हो रही? डरना मत, मैं तुम्हें इसके बाहर निकालूंगा। देखो भाई, शास्त्र पढ़ो, ढंग से पढ़ो। पहले गुण स्थान में क्या क्या परिणाम जीव को आ सकते हैं वो पढ़ो। चौथे गुण स्थान में क्या क्या त्याग हो सकता है वो पढ़ो। पांचवें गुण स्थान की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि पांचवा गुण स्थान तो अपने से ऊपर निकल गया। अपन जो इस बाउंड्री में बैठे हैं, पहले से चौथे में खेलने वाले हैं। अपन अपना क्रिकेट मैच कितने से है? पहले से चौथा। पांचवें वाले तो ऊपर चले गए। तो अपने को अगर सही आत्मा का श्रद्धा नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, अपन सम्यक दृष्टि नहीं है, माने अपना चौथा गुण स्थान नहीं है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में सप्त व्यसन के भी परिणाम आ जाए तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत बड़े पापी हैं। डरना मत अभी जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर साहब करना क्या? उसको जानना कि ये परिणाम आ गया है, लेकिन ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आया? उस परिणाम से अपने को गिलानी, पापी और दीनहीन अनुभव नहीं करना, अंदर से उससे भेद ज्ञान करना। और इस भूमिका में ऐसे भाव आ जाते हैं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और उससे भेद ज्ञान करके आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना। आया समझ में? अपन क्या करते हैं, अंदर से बेईमान बने रहते हैं। परिणाम तो सबको आते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई बताता नहीं, किसी से कोई शेयर नहीं करता, चुपचाप रहते, चुपचाप। किसी ने पूछा और भाई साहब, अरे भाई साहब मैं तो बहुत अच्छे, बहुत। अब अंदर एक्चुअल स्थिति है नहीं,
और वो आपको जो परिणाम आया है वो आपको खाए जाता है अंदर ही अंदर। आप उससे अपने को पापी मानते हो, उससे आप आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा लगता ऐसे परिणामों में तो क्या आत्मा मिलेगा, हमारी तो पात्रता ही नहीं है। जबकि जैन दर्शन पात्रता के नाम पर ये कहता है कि 1 सेकंड पहले कोई जीव सप्त व्यसनी हो और अगले सेकंड में उसे आत्मा की रुचि अच्छी लग जाए, आत्मा की सच्ची महिमा आ जाए, तो अगले सेकंड में सम्यक दृष्टि हो जाए। ऐसा दुनिया में कोई दर्शन नहीं है जैसा जैन दर्शन है। और मजेदार बात है, शेर की कहानी हमने तो नहीं लिखी ना। महावीर का जीव जब शेर की पर्याय में था तब वो सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? 7वें नरक में पड़ा हुआ नार की सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो भाई साहब उनसे भी ज्यादा पापी है क्या पर? बोलो। तो फिर तो कुछ नहीं, अंदर में ये हमें सही भूमि का ज्ञान नहीं होने से और वो परिणाम आते हैं और अपन घबरा जाते हैं कि अपन तो अपात्र हैं। और प्रवचन करने वाले भी पात्रता के नाम पर इतनी शर्तें लगाते हैं और अंदर से अपन जानते हैं कि ये शर्त हम कभी पूरी कर ही नहीं सकते, तो अभी अपन नहीं कहते कि भाई साहब आपने ये शर्त लगा दी, ये बताओ ये शर्त पूरी नहीं करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? बोलो। रात में पानी पीने वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आधा गिलास पानी जो वेस्टेज कर दे उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सुने होंगे ऐसे प्रवचन? बोलो हाँ या ना? सुने हैं ना? बाबूजी बोलते थे। सही बात बताओ, तुमने कभी बाबूजी से जाके बोला नहीं कि बाबूजी हम तो आधा गिलास पानी गिरा देते, क्योंकि तुम वो भी पचा गए। अभी मैं कोटा में था, बस मैं यही बोल गया तो सबको बहुत बुरा लग गया कि भाई तुमने एक प्रवचन ये सुना कि आधा गिलास पानी फेंक दोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठीक? और तुमने एक प्रवचन ये सुना कि मैं तो छायक पर्याय से, केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ, सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले, मैं सम्यक दर्शन की मुझे जरूरत। बोलो, आपने ये दोनों प्रवचन सुन लिए, आपने दोनों में से क्या निर्णय किया कि साहब हमने ये निर्णय किया कि आधा गिलास पानी भी नहीं गिराएंगे और सम्यक दर्शन से कहेंगे मुझे मेरे दर्शन करना हो तो कर ले? क्या क्या निर्णय हुआ? आपने ये दोनों बातें सुन के क्या निर्णय किया? आपने किसी पंडित जी ने कह दिया रात में पानी पियोगे, आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे पंडित, और आप पी रहे हो फिर भी, तो भाई साहब आप पी रहे हो तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए ना। कल परसों में एक प्रवचन करके आया, एक भाई मेरे से बोले पंडित जी आपको एक बात पता है? मैंने कहा बताओ। बोले टमाटर अवक्ष होता है। मैंने कहा हाँ तो बोले टमाटर अवक्ष होता है और जो टमाटर खाएगा उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अन्याय अनीति अवक्ष करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, ये श्राप का 4 में लिखा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा तुम टमाटर छोड़ दो। क्या कहा मैंने? कि भैया टमाटर छोड़ दो, क्योंकि टमाटर 2 कौड़ी की चीज़ है और सम्यक दर्शन अमूल्य चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। इतनी कीमती चीज़ है कि इस जन्म में कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन सम्यक दर्शन जरूर करना। वो इतनी कम, सबसे ज़्यादा कीमतदार चीज़ है। तो मैंने कहा भाई उसके लिए टमाटर छोड़ना पड़े, तुम छोड़ दो और जल्दी से काम। तो बोले आप? मैंने कहा मैं तो ये नहीं मानता, इसलिए मैं तो खाऊंगा। नहीं समझ में आया? भाई तुम्हारी मान्यता ये है ना, तुम ये मानते हो ना कि व्रतशील संयम के बिना सम्यक दर्शन है, तो भैया लो ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ
कि सम्यक दर्शन लो। तुम्हें लगता है कि मुनि बने बिना नहीं मिल सकता तो मुनि बन जाओ। तुम्हें लगता है ब्रह्मचारी बने बिना नहीं मिल सकता तो ब्रह्मचारी बन जाओ। तुम्हें लगता है घर छोड़े बिना नहीं मिल सकता तो घर छोड़ दो। तुम्हें लगता है रात में पानी पी के नहीं मिल सकता तो पानी छोड़ दो। तुम्हें लगता है 2 टाइम भोजन करने से नहीं मिल सकता तो 1 टाइम कर दो। और तुम्हें लगता है भोजन करने वाले को नहीं मिल सकता तो भोजन करना छोड़ दो, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कि साहब आप कि मेरी अपनी ये मान्यता है कि गहरे तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तो गहरा तत्व विचार करता हूं। कौन किसका करता धरता है, किस बात का दबाव देते हो? अगर तुम्हें लगता है त्याग व्रत धर्म के लिए बहुत जरूरी है तो मेरी सबसे पहले अनुमोदना है, सबसे पहले करो, क्योंकि धर्म बहुत जरूरी चीज है, सम्यक दर्शन बहुत जरूरी चीज है। अगर हमने सम्यक दर्शन नहीं किया तो ये बातें करते रहे भैया तुम्हें लगता है 1 गिलास पानी आधा गिलास पानी गिराएंगे तो भैया कल से 1 गिलास नहीं 1 बूंद पानी मत गिराना, लेकिन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। ये मत करो कि कहते भी रहो और गिराते भी रहो, कहते भी रहो और करते भी रहो। अन्याय नीति अवक्ष के त्याग बिना सम्मेलन नहीं हो सकता और अन्याय नीति अवक्ष करते जाओ तो ये समझदारी का काम नहीं है। आई बात समझ में? ये मैं वो प्रश्न उठाता हूँ जो हम किसी से नहीं कह पाते। तो पहले नंबर पर तो अपने को जो परिणाम वर्तमान में आ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी भूमिका के अनुसार ही आ रहे हैं, उन परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, ये लाइन सुनिए ना विवेक जी। भाई साहब आपका क्या नाम? शशि। शशि जी बताओ, परिणाम बिगड़ने का भय रखना इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? बताओ। टोडामल जी साहब ने लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना, इसका अर्थ क्या है? बोलो भाई साहब बताओ, आप ही बता दो कम से कम। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, आप इसका मतलब स्वाध्याय सही कर रहे हो। बताओ भाई, परिणाम बिगड़ने का भय रखना इसका अर्थ क्या है? पीछे वाले बताओ। मिथ्या दृष्टि जीव है टोडामल जी के सामने, ठीक है, और टोडामल जी कह रहे हैं परिणाम बिगड़ने का भय रखना, ठीक है, परिणाम की संभाल करना, परिणाम बिगड़ने का। तो इसका अर्थ क्या है मिथ्या दृष्टि के लिए? मिथ्या दृष्टि का सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम क्या है बताओ? है? बहुत अच्छा, समझ गए भाई साहब। परिणाम बिगड़ने का भय रखने का अर्थ है कि मिथ्या दृष्टि उस परिणाम में जो एकत्व करता है, उस परिणाम में ममत्व करता है, उस परिणाम का कर्ता बनता है, ये ही परिणाम का बिगड़ना है। टोडामल जी साहब, अब अपन गजब के बात है, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में बैठे हैं और 5वें गुणस्थान के परिणाम बिगड़ने का भय पाल लिया। अब भाई साहब, जब 5वें गुणस्थान वाले परिणाम को तुम पहले गुणस्थान में पकड़ोगे तो गारंटी से परिणाम तो बिगड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अब आपको लगता है कि मैं पापी हूँ। देख बात बताओ, कोई बच्चा, सरकार जो है तुम्हारे पाठ्यक्रम निर्धारित करती है कि पहली क्लास का बच्चा ये सिलेबस पढ़ेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, ऐसे बनाती कि नहीं बनाती? अगर वो 5वीं क्लास का सिलेबस पहली क्लास के बच्चे को दे दे और बच्चा स्कूल जावे तो अगले दिन स्कूल जा पाएगा? क्या कहेगा कि भाई साहब मैं तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ाई तो बहुत कठिन है। ऐसे ही अपन को जैन धर्म इतना कठिन क्यों लगता है कि अपन गुण स्थानों का अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। अपन रहते पहले गुण स्थान में हैं और परिणाम चाहते हैं 5वें गुण स्थान में, चौथे भी नहीं।
चौथा वाला तो गायब ही है। चौथा अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। अपन को धर्म समझ में आता ही पांचवे से। बताओ, चौथा वाला धर्मात्मा दिखता है आपको? अरे बोलो, चौथे वाले को धर्मात्मा मानते हो? अच्छा पहले ये बात बताओ, आप सम्यक दृष्टि किसे मानते हो? मैं पहले बहुत पूछता था, आपकी नज़र में सम्यक दृष्टि, आपको आंख बंद करो और देखो सम्यक दृष्टि कैसा होता है। देखो आंख बंद करके कैसी प्रतिमा दिखती है आपको सम्यक दृष्टि की? तो आपको गुरुदेव श्री याद आएंगे, निहाल भाई याद आएंगे, महेंद्र श्री याद आएंगी, है ना? एक आध दो और त्यागी वृत्ति याद आएंगे। कोई पंडित याद आते हैं सामान्य? बोलो, कोई सामान्य पंडित जी या सामान्य अपने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी दिखती सम्यक दृष्टि? अपना पति दिख सकता है सम्यक दृष्टि तो? अपना पड़ोसी दिख सकता है सम्यक दृष्टि? देखो याद रखो, जब तक हम धर्म को त्याग व्रत संयम से जोड़ते रहेंगे तब तक हम खुद धर्मात्मा नहीं हो पाएंगे। क्यों? जब अपन सम्यक दर्शन की इमेज ही ऐसे बनाते हैं कि सम्यक दृष्टि तो शांत शांत गंभीर, एकदम जब भी बोलता होगा तो अमृत झरता होगा, बिल्कुल क्षमा भाव धारण किए हुए, भोजन में अति अनासक्त भाव, जो दे दिया दाल रोटी बस मूंग की दाल एक ही बार, बस पानी पी लिया और बस कोई बोले बोलो भैया, आत्मा का अनुभव करो भैया, धर्म कुछ और नहीं, बस ऐसी बातें करता हो, एकदम ध्यान में रहता हो, शांत शांत बैठा रहता हो, बस बोलो ऐसा सम्यक दृष्टि मानते अपन के नहीं मानते? घबराने नहीं, झूठ मत बोलना, हृदय पे हाथ रखो, बोलो अरे मानते कि नहीं मानते? आप पता भरत जी को क्यों मानते सम्यक दृष्टि? क्योंकि वे उसी भाव से मोक्ष चले गए और अपने सामने नहीं है। अगर वे अपने सामने होते और वो कहते 6 खंड जीतने जा रहे, तो अपन कहते हमें नहीं लगता ये सम्यक दृष्टि। भाई साहब पूरा घर दीक्षा लेके चला गया, ये भाई साहब ये नहीं हो सकते, बाकी के ठीक है। बोलो है हिम्मत? ये तो क्या है कि शास्त्रों में उसी भाव से मोक्ष चले गए और वे छायक सम्यक दृष्टि से लिखा हुआ है, तो हम उस पर शंका नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में हमारे सामने कोई ऐसा जीव हो तो फिर अपन सम्यक दृष्टि नहीं मान पाते। ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ, किसी को सम्यक दृष्टि मानने या नहीं मानने की बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो इमेज बनी हुई है सम्यक दर्शन की, यही इमेज हम अपने में देखना चाहते हैं और वो इमेज हमें अपने में दिखती नहीं, इसलिए अपन कभी सम्यक दृष्टि हो सकते नहीं। और अपन वैसी इमेज के चक्कर में वो परिणाम सुधारने में लग जाते हैं, वो क्रिया सुधारने में लग जाते हैं और उसी से मिथ्यात्व महाबलवान हो जाता है। देखो मिथ्यात्व की एक कहानी है कि मिथ्यात्व के पास खबर आई कि महाराज आपका सिंहासन खाली होने वाला है, आपका नाश होने वाला है। मिथ्यात्व ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले जो ये जीव राजा है ये अब स्वाध्याय सुनने जाने लगा, आत्मा की बात सुनने लगा, अब आपको ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे। तो मिथ्यात्व ने कहा मेरे पुण्य वाले सेनापति को बुलाओ। समझ में आया? तो पुण्य वाला सेनापति ऐसा हर टाइम नहीं आता, वो जब जीव धर्म की तरफ जाने लगता है तब पुण्य वाले सेनापति को उठाया जाता है कि उठ जा, क्या बोलो महाराज क्या बात? कि ये थोड़ा आत्मा की बात सुनने लगा है, जा। कि ठीक महाराज। जाता है और वो उस पुण्य में, क्रिया कांड में, दया दान पूजा भक्ति में उसे धर्म बुद्धि हुई और मिथ्यात्व कहता अब आजा वापस, अपना किला सुरक्षित है। आया समझ में? ऐसे अपन अनंत बार
ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म मान के रखते हैं, इसमें संतुष्ट हो जाते हैं और सम्यक दर्शन के लिए वेद ज्ञान नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते। सम्यक दर्शन के लिए वे ही उपाय करते हैं जो अपन ने जन्मों जन्मों से कई बार किए हैं। जबकि धर्म तो केवल और केवल जो जीव जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा शांति से बैठ के बारंबार चिंतन करे, वेद ज्ञान करे, तत्व विचार आदि में उपयोग लगाए, तत्व निर्णय करे, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो व्यवहाराभासी की चर्चा है वो ये चर्चा चल रही है, टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध नहीं है। कोई जीव पापों में लगा हो, समझ में आया, रात दिन व्यापार धंधे में लगा हो, स्वाध्याय में नहीं आता हो, पूजा में नहीं आता हो, मंदिर नहीं आता हो, तो उसको ये उपदेश नहीं दिया जाएगा कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है। उसको तो यही उपदेश दिया जाएगा कि अरे कहाँ पापों में अपना जीवन गंवा रहे हो, चलो भैया स्वाध्याय में, चलो भैया मंदिर, चलो भैया आत्मा की दो बातें सुनो, धर्म की दो बातें सुनो। लेकिन जब कोई जीव धर्म की बातें सुनने लगा, मंदिर आने लगा और अच्छा अभ्यास करने लगा, तब श्री गुरु कहते हैं उसे आगे की बात समझाओ कि भाई अब यहाँ से आगे बढ़ो, ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म तो अब इससे भी भिन्न, जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका अनुभव करो, असली धर्म तो वो है। आया समझ में? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के, देखो क्या लिखा टोडरमल जी ने, यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस स्वरूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। आया समझ में कि नहीं? कोई दयादान पूजा भक्ति नहीं छुड़वाते, क्योंकि छुड़वाने की बात ही नहीं है। वे तो जीव को भूमिका के अनुसार राग आए बिना रहता नहीं। ये बार विषय क्लियर करूं क्या, राग आए बिना नहीं रहता? अच्छा बताओ, ये सब मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अब फिर नए चेहरे हैं, सब तो सुनते नहीं होंगे, इसलिए दोबारा से बोलता हूँ। अच्छा बताओ, आपको पूजा का राग करना पड़ता है, भगवान की पूजा करनी पड़ती है, कि आपको अंदर से भगवान की पूजा का भाव आता है? हाथ उठाओ, किस किस को आता है? क्या हुआ? बोलो। अगर आप कहते हो कि मैं पूजा का भाव आता है अंदर से, तो गारंटी से सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को पूजा का भाव जबरदस्ती आता है, उसको भगवान की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वो तो धमकी देता है, छोड़ दूं क्या? जो ये धमकी देता है ना कि व्रत छोड़ दूं क्या, समझ लेना एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। और सब जो सम्यक दृष्टि होता है उसके सामने दया दान पूजा भक्ति का कितना ही निषेध करो, वो कहता है कि बापू आए बिना रहता नहीं। वो तो आता ही है। जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति उसका मातृत्व भाव, ममता का भाव सहज ही होता है। पति कितने ही डांटे, कितने ही समझावे कि काय को मरी जाती है, अब तो 20 साल का हो गया, काय को चिंता करती है, अरे सो जाना, आ जाएगा, क्या हुआ, क्यों अपना दिन खराब कर रही है? लेकिन वो माँ, हाँ ठीक है नहीं कर रही, तुम ठीक है नहीं कर रही, तुम सो जाओ। और पति सो जाता है, लेकिन उस माँ को नींद नहीं आती। जब तक उसके बच्चे की वो आहट नहीं सुन ले,
उसको दरवाज़ा खोल के अंदर पानी ना पिला दे, कुछ खिला ना दे, समझ में आया मेरा बेटा तो बहुत लेट हो गया, गुस्सा भी करे तो भी अंदर बहुत प्रेम है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु से ऐसा ही प्रेम करता है। उसे जबरदस्ती देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं करनी पड़ती, उसे जबरदस्ती पूजा नहीं करनी पड़ती। इसलिए उसके सामने कोई कितना ही पूजा पाठ भक्ति का निषेध करे, उसके जीवन से कभी वो जाती नहीं, और जिसके चली जाए उसके कभी आई नहीं। आया समझ में? ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। देखो अपन को देव शास्त्र गुरु की महिमा तब तक नहीं आएगी जब तक उनके द्वारा बताया हुआ जो भगवान आत्मा है, जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं आ जाएगा तब तक हमें देव शास्त्र गुरु की सच्ची महिमा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उनके द्वारा जो मार्ग बताया उसका आनंद तो मिले, फिर उसकी महिमा आती है। नहीं समझ में आया? सचिन तेंदुलकर को दो तरह के लोग मानते हैं। एक तो वे लोग हैं जिनने कभी हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा और सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तो उनसे पूछो कि तुम सचिन को इतना बड़ा क्यों मानते हो, तो वो कहते साहब आप जानते हो सचिन ने शतकों का शतक मारा है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कभी बल्ला पकड़ा? कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं पकड़ा। तो ये जो सचिन तेंदुलकर की महिमा कर रहा है, ये महिमा कर रहा है जगत की सुनकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बारे में हर आदमी ये बोलता है, ठीक। और एक आदमी जो स्वयं बल्ला पकड़ा है, जिसने स्वयं बैटिंग करी है, उसे पता है कि शतकों का शतक तो छोड़ो, 20 रन बनाना भी कितना कठिन है। तो उसे जो सचिन तेंदुलकर की महिमा आती है, उसकी महिमा अलग ही है। और वो बताओ 24 घंटे कायम रहती है कि नहीं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भगवान की महिमा मंदिर में जाके नहीं आती भाई साहब, उसकी श्रद्धा में 24 घंटे देव शास्त्र गुरु की महिमा रहती है, क्योंकि उसने जो क्षण भर का आत्मानुभव किया है उससे उसको भान हुआ है कि हो ये कैसे आत्मा में लीन होकर कितना आनंद इनको आ रहा होगा। मैं तो क्षण भर के लीन हुआ और मुझे इतना आनंद आ रहा है, और ये तो अनंत काल के लिए उसी में लीन हो गए, धन्य हो प्रभु। तो उसकी महिमा जो चित्त में देव शास्त्र गुरु के प्रति बसती है, वो एक मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जो भगवान की पूजा करता है, वो तो कुल अपेक्षा से करता है, देखा देखी करता है, इनके बहुत बड़े हैं, इनका समोषण लगता है, ये 3 लोक के नाथ हैं, ये केवल ज्ञानी परमात्मा हैं, इनके ज्ञान से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, ये तो परम वीतरागी हैं। समझ में आया? और स्वधर्मिंद भी इनकी सेवा में लगा रहता है। उसकी सारी महिमा का कारण केवल और केवल बाहरी चिन्ह ही होते हैं, क्योंकि अंतरंग चिन्हों की वो चर्चा करे भी तो भी उसे उनका भाव भाषण। वीतरागता का जरा सा स्वाद लो, ले सकते हो वीतरागता का स्वाद के नहीं? बोलो ले सकते हो कि नहीं? अभी ले सकते हो कि नहीं? अभी नहीं ले सकते, अभी नहीं ले सकते वीतरागता का स्वाद। कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाओ। ले सकते हो बेटा? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वीतरागता माने क्या होता है? बोलो जल्दी। किसे कहते हैं वीतरागी? नहीं पता? जिसका मोह राग देश बीत गया, मिट गया। जो राग देश नहीं करते, तो तुम 2 मिनट के लिए राग देश मत करो, शांति से जानो और देखो, जो भी परिणाम आए उन्हें जानो और देखो। सोचो कि मैं तो वीतरागी हो गया। अगर आधा सेकंड भी वीतरागी का मजा ले लिया, तब तुम्हें वीतरागी भगवान कितने मजे में है ये मजा आ जाएगा। ये सब समझ में आ जाएगा गणित के है क्या। तो भाई साहब
अपन ने ये जो प्रकरण चालू किया है कि यह अंदर में अशुभ भाव से शुभ भाव, शुभ भाव से शुद्ध भाव, ये चर्चा नहीं। शुभ भाव में जो धर्म मानता है वो शुभ भाव में धर्म बुद्धि छुड़ाते हैं। शुभ भाव तो भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं। एक तर्क देता हूँ शुभ अशुभ भाव के लिए। दुनिया कहती है कि शुभ भाव की निंदा मत करो वरना लोग शुभ भाव छोड़ देंगे, बराबर। लेकिन मेरा प्रश्न है, हमने अशुभ भाव की इतनी निंदा करी, हमने आज तक क्यों नहीं छोड़ा? बोला भाई, अशुभ भाव की तो इतनी निंदा करी ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, फिर भी नहीं छोड़ा। और सुनो, अशुभ भाव की बुराई तो खाली मंदिर में बैठ के नहीं हुई, सारे जगत में जहाँ चले जाओ किसी ने भी अशुभ भाव को अच्छा नहीं बताया। रोज मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी सब अशुभ भाव की बुराई करते हैं, फिर भी अपन अशुभ भाव करने से नहीं चूकते। और शुभ भाव की जरा सी बुराई करो तो अपन तुरंत कहते हैं पंडित जी ऐसा मत बोलो वरना लोग शुभ भाव छोड़ देंगे। सुनो, शुभ भाव सुनकर, शुभ भाव की बुराई सुनकर जो शुभ भाव छोड़ दे, समझ लेना वो कभी शुभ भाव उसके था ही नहीं। असली तो उसके अशुभ भाव है जो कहने पर भी नहीं छूटता। जैसे हमारा अशुभ भाव नहीं छूटता, ऐसे ही ज्ञानी का भूमिका के अनुसार शुभ भाव नहीं छूटता। ठीक है, तो अपन समझ में आ गया शुभ अशुभ की बात, और गहराई से चर्चा फिर करेंगे। सहजानंद